खेती बाड़ी में मुनाफा चाहते हैं तो करें ये व्यवसाय। कम लागत में मिलेगा बम्पर रिटर्न। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत है, इसलिए इस क्षेत्र में अभी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि केवल फसलों की खेती के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि भी शामिल हैं। इसलिए इससे जुड़े बिजनेस करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी देश के कुल कार्यबल का 50% से अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। इस खबर में हम आपको ऐसे ही 7 कृषि आधारित नए बिजनेस प्लान बताएंगे, जिसको शुरू करने के लिए पूंजी बेहद कम लगती है, पर इससे मुनाफा अच्छा होता है। साथ ही वर्तमान में इनकी मांग भी खूब ज्यादा है। जैविक खाद उत्पादन। आजकल लोग अपने पौधों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक हो गए हैं। लोग यह जान गए हैं रासायनिक खाद किस प्रकार से उनके लिए, पौधों के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि लोग जैविक खाद को अपना रहे हैं। इसलिए आप जैविक खाद का उत्पादन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत मांग है। इसके अलावा यह व्यवसाय बहुत कम निवेश के साथ घर पर ही शुरू किया जा सकता है। आप रसोई के कचरे से जैविक खाद का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। मशरूम की खेती। मशरूम की खेती इन दिनों भारी मांग में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कम निवेश और कम जगह के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आप किसी मशरूम फार्मिंग सेंटर या सरकारी संस्थान से बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं और कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया भर में अमेरिका, चीन, इटली और नीदरलैंड मशरूम के शीर्ष उत्पादक हैं। भारत में उत्तर प्रदेश मशरूम का प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद त्रिपुरा और केरल का नंबर आता है। खेती आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। देश में आज अधिकांश किसान सीमांत और छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन उपलब्ध है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने का काम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बावजूद इसके खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास देश प्रदेश की सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनाएं, इसके लिए किसानों को खेती के साथ साथ कृषि विविधीकरण को अपनाने की जरूरत है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सबसे पहले खेती किसानी पर आ रही कृषि लागत को कम करने की जरूरत है। खेती में काम आने वाले बीज, कृषि रसायन, उर्वरक, कृषि क्रियाएं, सिंचाई आदि पर साल दर साल लागत बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि खेती पर आने वाली लागत को कम किया जाए, जिससे किसानों के मुनाफे में वृद्धि हो सके। खेती पर आने वाली लागत को कम करने के लिए सबसे जरूरी बिंदु मिट्टी की जांच का है, क्योंकि किसानों द्वारा बिना सोचे समझे बिना फसलों की आवश्यकता के अनावश्यक रूप में असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे फसलों पर आने वाली लागत बढ़ रही है। इस लागत को मिट्टी की जांच कराकर कम किया जा सकता है, जिसके आधार पर फसल को आवश्यकता के अनुरूप संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद प्रयोग में लाई जा सके। औषधीय खेती। वर्तमान कोरोना महामारी के बाद लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को महसूस किया है। लोग यह समझने लगे हैं कि किस प्रकार औषधीय जड़ी बूटियां कई बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए आप अपने घर के बगीचे में कुछ सामान्य औषधीय पौधे उगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और लाइसेंस प्राप्त करना होगा। डेयरी फार्मिंग। वर्तमान समय में जब सभी खाद्य पदार्थों में किसी न किसी बहाने से मिलावट की जाती है, गाय, भैंस का शुद्ध दूध बेचकर आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आप सिर्फ 3 से 4 मवेशियों के साथ डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर से खाद तैयार कर सकते हैं या गोबर खाद बनाने वाली कंपनियों को बेच सकते हैं। बांस की खेती। बांस की खेती के लिए आपको कम से कम 1 से 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बांस को आसानी से उगा सकते हैं। वास्तव में इसे शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक होने के कारण बांस की खेती आपको बहुत कम समय में ज्यादा लाभ दे सकती है। बांस को आप थोक विक्रेताओं, भूस्वामियों, बांस के फर्नीचर कारखानों आदि को बेच सकते हैं। झाड़ू उत्पादन। लगभग सभी घरों में साफ सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं, यह एक सदाबहार व्यवसाय हो सकता है। झाड़ू को मकई की भूसी, नारियल के रेशे, बाल, प्लास्टिक और कुछ धातु के तारों से तैयार किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया भी बहुत सरल है और आप इस व्यवसाय को बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स उपकरण स्टोर। हाइड्रोपोनिक्स धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है। अधिक से अधिक किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
मूल रूप से हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी और हाइड्रोकल्चर का एक मिश्रण है, जिसमें पानी में घुलने वाले खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके पौधों या फसलों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है। बालकनी जैसी छोटी सी जगह में हाइड्रोपोनिक्स किया जा सकता है। पौधों के पोषण के लिए मिट्टी का उपयोग करने के बजाय फसलों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी दिया जाता है। लागत कम करने के लिए दूसरा प्रमुख बिंदु जैविक खादों को खेतों में अधिकाधिक रूप से प्रयोग में लाने की जरूरत है। जैविक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी, जमीन की जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी, वायु स्पेस बढ़ेगा, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही रासायनिक खादों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह अपने घर पर ही केंचुए की खाद, गोबर की खाद, नादेब कंपोस्ट आदि तैयार कर हर साल खेतों में डालें। इससे किसानों को आशातीत लाभ होगा और कृषि लागत में कमी आएगी। किसानों को फसलों से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों को उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रयोग में लाना होगा। उन्नतशील प्रजातियों के बीजों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में 20 से 22% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जब फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। इसलिए किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से ईजाद की गई प्रजातियों के बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। कृषि आय को बढ़ाने और आने वाली लागत में कटौती करने के लिए किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों को अमल में लाने की जरूरत है। आज खेती में नवोन्मेषी तकनीकों का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। खेती में प्रयोग आने वाले नए नए कृषि यंत्र और नई नई कृषि तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा चुकी हैं। इसलिए किसान इनको प्रयोग में लाकर मजदूरी, समय, श्रम, धन आदि की बचत करने के साथ ही अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसानों को अधिक लाभ लेने के लिए नियमित तौर पर फसल चक्र प्रणाली को भी अमल में लाने की जरूरत है, जिससे अच्छा उत्पादन लेने के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और फसलों में खरपतवार व कीट पतंगों के प्रकोप को कम किया जा सके। इसलिए खाद्यान्न फसल के बाद दलहन, तिलहन आदि फसलों का समावेश फसल चक्र में करना चाहिए। किसान परंपरागत फसलों के अलावा अधिक मुनाफा देने वाली नकदी फसलों को भी अपने फसल चक्र में शामिल करें, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें फल फूल की खेती, सब्जी उत्पादन, औषधि फसलें, दलहनी फसलें आदि को उगाना होगा, जिसमें परंपरागत फसलों से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। भारतीय कृषि पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। कई बार मौसम के प्रकोप से किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, ओले, बाढ़, अतिवृष्टि जैसे प्रकोप देखते ही देखते खड़ी फसलों को तबाह कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उठाना चाहिए और अपनी खरीफ, रबी, जायद और उद्यानिकी आदि फसलों का समय रहते बीमा करा लेना चाहिए, जिससे अतिवृष्टि की स्थिति में फसलों में हुई क्षति का पूर्ण भुगतान फसल बीमा के माध्यम से प्राप्त हो सके। अच्छा उत्पादन लेने के साथ ही किसानों को उनके उत्पादों का तब तक उचित लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि किसान अपने कृषि उत्पाद को उचित दरों पर बिक्री नहीं कर लेता है। इसलिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसान सही समय पर उचित दरों पर अपने कृषि उत्पादों को बिक्री करें, जिससे उन्हें अधिक लाभ हो सके। आज के समय में वही किसान फायदे में है जिसकी एक नज़र खेत पर और दूसरी नज़र बाजार पर होती है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि खेती के साथ साथ हम विविधीकरण की ओर भी पूरे प्रयास करें। इसके लिए पशुपालन के माध्यम से डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, रेशम कीट उत्पादन आदि सहयोगी व्यवसाय अमल में लाकर अपनी आमदनी दोगुनी से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पशुओं से मिलने वाला गोबर आदि जैविक खाद के रूप में खेतों में काम आ सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि फसल खराब होने की स्थिति अथवा एक व्यवसाय में नुकसान होने की स्थिति में दूसरे कृषि आधारित व्यवसाय से लाभ प्राप्त होने से आजीविका बेहतर तरीके से संचालित हो सकेगी। किसानों को चाहिए कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए खेती और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय भी लाभ का व्यवसाय बनता जा रहा है। खेती के साथ ही इस व्यवसाय को छोटे बड़े सभी किसान आसानी से कर सकते हैं। खेती से ही अनाज, चारा, दाना डेयरी पशुओं के लिए प्राप्त होता है। डेयरी उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सीमांत एवं भूमिहीन किसान जिनके पास कम पूंजी तथा कम जमीन है, वह बकरी पालन जैसे व्यवसाय करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कम समय, कम श्रम, कम पूंजी लगाकर बकरी पालन का व्यवसाय बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से मुर्गी पालन एवं मशरूम उत्पादन जैसे व्यवसाय भी खेती के साथ बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं।
इन व्यवसायों को करने पर खेती के खाली समय में समय का सदुपयोग होने के अलावा किसानों को वर्षभर कार्य भी मिलता रहता है। खेतों की मैंडों पर बांस, करोंदा, मेहंदी जैसे कई पौधे लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। आज मिश्रित खेती भी किसानों को परंपरागत खेती से अधिक लाभ प्रदान कर रही है। किसानों को चाहिए कि खेती से और अधिक लाभ लेने के लिए वर्ष में 2 फसलों की बजाय 3 फसलें लेने का प्रयास करें, साथ ही दलहन की कम अवधि की फसलें उगाएं जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। इन तरीकों को अपनाकर बनाकर कृषि को बना सकते हैं लाभ का व्यवसाय। कृषि लागत में कमी करें। मिट्टी की जांच कराएं। संतुलित उर्वरकों के साथ जैविक खादों का अधिक उपयोग करें। उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रयोग में लाएं। नवीनतम कृषि तकनीकों को अमल में लाएं। फसल चक्र अपनाएं। अधिक मुनाफा देने वाली फसलें अपनाएं। फसल विविधीकरण अपनाएं। फल, फूल, सब्जी, औषधीय, दलहनी फसल बीमा अपनाएं। उचित विपणन व्यवसाय अपनाएं। डेयरी पशुपालन करें। बकरी पालन करें। मुर्गी पालन करें। मधुमक्खी पालन करें। मशरूम उत्पादन करें। श्री रमेश डागर के अनुसार समझदार किसान तो वो है जो पहले मार्केट देखे, फिर मिट्टी की जांच कराए, तापमान का ख्याल रखे और अच्छे बीज का चयन करे। किसान भाइयों को जैविक खेती ही करनी चाहिए, मवेशी रखनी चाहिए, बायोगैस तथा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहिए। 365 दिन में 300 दिन कैसे काम करें, प्रत्येक किसान को इसकी चिंता करनी चाहिए। हमें 1-2 फसलें ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित खेती की बहुआयामी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।